Good morning, students. Welcome to your computer class. Open page number 94, chapter number 8. This is your chapter number 8, Introduction to HTML. This is a new chapter for you all. In this chapter, we are going to learn about how to make web pages. जो हम लोग ऑनलाइन जब भी हम काम करते हैं तो जो हम इंटरनेट के थ्रू देखते हैं, जो भी पेज देखते हैं, किसी भी पेज को हम ओपन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। किसी भी वेबसाइट में जाते हैं और वेबसाइट में जो जो एवरी पेज इंडिविजुअली जितने भी पेजेस हम लोग ओपन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेब पेजेस। तो कभी आपने सोचा है कि ये वेब पेजेस जो है ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है? वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट ये भी बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनता है, जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी के थ्रू बनता है वेब पेजेस। तो हम लोग भी ये वेब पेजेस बना सकते हैं। तो इस वेब पेजेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये HTML क्या है और वेब पेजेस बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस से हम लोगों को जाना पड़ेगा। The World Wide Web means WWW has a lot of information stored in the form of web pages and website। जब भी हम इंटरनेट ऑन करके हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो किसी ना किसी वेबसाइट में हम पहुंचते हैं। फिर उस वेबसाइट से जो हम सर्च करके इंक्वायरी करना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाता है। तो वो जो www है, जहाँ पर ये सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन हो करके वेबसाइट बना और वो सारे वेबसाइट्स यहाँ पर स्टोर हो करके है। कहाँ पर? www में। जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें इसीलिए यहाँ से हमें मिल जाता है। A website has a collection of web pages related to a topic। वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन है। कोई भी वेबसाइट ले लो, जैसे कि आप लोग मान लो कि कोई भी एजुकेशन वेबसाइट ओपन करते हो तो एजुकेशन से ही रिलेटेड आपको सारे पेजेस मिलता है। जैसे आप लोग अमेजन का वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे अमेजन एक शॉपिंग सेंटर टाइप से है, तो वहाँ वो सारे शॉपिंग से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है उसी से रिलेटेड आपको वेब पेजेस मिलते हैं। Web pages are text documents created in a special language called hypertext markup language। Web pages कैसे बना है? hypertext markup language से बना है। सो व्हाट डज ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर? किस तरह से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है इंडिविजुअल यहाँ पर शो कर रहा है। हाइपर मीन्स, द वर्ड हाइपर मीन्स एक्टिव और प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लेस। हाइपर का मतलब है कि एक्टिव और प्रेजेंट जो होता है, एक्टिव होता है जो, उसको बोलते हैं हाइपर। ओके, तो हाइपर का ऑल ओवर द प्लेस मीन्स जब भी हम इसको देखना चाहेंगे तो हमें क्या होगा कि वो पेज हमें दिखाई पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर। जब हम ऑनलाइन जाते हैं, सर्च करते हैं तो हमें वो पेज दिखता है, तो वो हो जाता है फिर हाइपर। It simply indicates that while browsing through the World Wide Web, जब हम ब्राउज करते हैं, जब हम ओपन करके देखते हैं, using a browser you can in fact go all over the place। If you see something you like you can go immediately to it। मीन्स जो भी हम सर्च करना चाहते हैं immediately हमें मिल जाता है। मीन्स वो जो भी हमने पेज यहाँ पर डाला है वेब पेजेस, वो हमेशा एक्टिव रहता है। टेक्स्ट का मतलब होता है द टेक्स्ट वर्ड इंडिकेट्स द टेक्स्ट ओनली फाइल। जो हम लिखते हैं फाइल वही है टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विथ क्रॉस रेफरेंस लिंक्स टू अदर पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेज है हाइपर, जो टेक्स्ट है यहाँ पर। मार्कअप
Before creating web pages using HTML, we have to first type the text and then go making up of the text. टेक्स्ट हमने बना दिया, हमने लिखा जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे वेब पेजेस बनाने के लिए, बट उसको एक कोडिंग करनी पड़ती है, हमें टैग लगाना पड़ता है, कोड देना पड़ता है, तभी वो जा कर के सिंपली हम जो चाहते हैं उस टेक्स्ट से जो आउटपुट हम वहाँ से निकालना चाह रहे हैं वो हमें फिर मिलता है जब हम ये कोडिंग करते हैं. ऑल वर्ड प्रोसेसर्स ऑफ कोड्स, जैसे यहाँ पर देखा हो, HTML यू मस्ट पुट इन द टेक्स्ट योरसेल्फ. टैग जो है हम खुद यहाँ पर बनाते हैं, जबकि वर्ड प्रोसेसर, जब वर्ड में हम काम करते हैं वो टैग अपने आप ही लगा हुआ आता है. मान लो कि जब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो अपने आप ही वो स्पेलिंग सही हो जाता है, तो वो ये होता है वर्ड प्रोसेसर में. बट HTML में जो टैग है, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा और स्पेलिंग भी सही से यहाँ पर आपको अरेंज करनी पड़ेगी. लैंग्वेज प्रोवाइड्स रूल्स एंड सिंटैक्स. लैंग्वेज क्या है, जैसे कि जो हम किस प्रोसेस में लिखेंगे, हमने कोडिंग कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया, बट वो उसको प्रोसेस में भी लिखना बनता है, किसके बाद कौन सा चीज़ आना चाहिए, तभी वो सिंपली सही से प्रोग्रामिंग हो पाएगा. तो रूल एंड सिंटैक्स इज द करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन. करेक्टली हमें लिखना पड़ेगा, जो हम कोड्स लिख रहे हैं, कमांड्स लिखेंगे, वो सारे के सारे हमें करेक्टली लिखना पड़ेगा. So, HTML is not a programming language, it's both basic and fortran. So, ignore this. तो ये हो गया जो HTML था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. चारों का क्या डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट है बेसिक्स दैट यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग डिजाइनिंग योर वेब पेजेस यूजिंग HTML. फॉलोइंग थिंग्स, क्या क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है. एक तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है, जिस फोल्डर में हम सारे के सारे HTML फाइल को रखेंगे. तो हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है. देन हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे. तो टेक्स्ट एडिटर दो टाइप से होता है. यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर भी होता है और नोटपैड भी होता है. वर्डपैड एंड नोटपैड दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहता है. जब हम सर्च करते हैं, जैसे स्टार्ट बटन में जा कर के हम लोग प्रोग्रामिंग में एसेसरीज में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाएंगे, देन एसेसरीज में जाएंगे, देन हमें वहाँ पर नोटपैड एंड वर्डपैड दोनों ही वहाँ पर हमें अवेलेबल हो जाता है. तो नॉर्मली हम लोग नोटपैड में लिखते हैं स्मॉल फाइल, और हम वर्डपैड में लिखते हैं लार्ज फाइल. जब बहुत ही बड़ा लार्ज फाइल होता है तो हम वहाँ पर वर्डपैड यूज करते हैं, स्मॉल फाइल के लिए हम नोटपैड यूज करते हैं. देन हमें ज़रूरत पड़ती है ब्राउज़र की. ब्राउज़र सब पता है आप लोगों को. ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, तो ये सारे के सारे इंटरनेट ब्राउज़र है. तो ब्राउज़र की क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने अपना नोटपैड में हमने अपना प्रोग्रामिंग लिख दिया, लिखने के बाद उसको देखने के लिए कि हमारा वेब पेज कैसे बना है, ए वेब ब्राउज़र इज इक्वल टू प्रीव्यू द वेब पेज. वेब पेज हमारा कैसे बना है वो देखने के लिए हम ब्राउज़र ओपन करके देखते हैं. ओके, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की फिर ज़रूरत पड़ जाती है. बट जब हम वर्डपैड या नोटपैड में हम अपना सिंपली प्रोग्राम टाइप करते हैं, उस टाइम हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है. देन हमने अपना प्रोग्राम लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, एक नेम देते हैं. तो जब भी हम उसको नेमिंग करते हैं तो समथिंग, जो भी नाम आपको लिखना है, उसके बाद उसमें .stm और .html इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा. एक्सटेंशन क्या होता है, लाइक जैसे कि हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो .doc रहता है, या फिर हम लोग कोई पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट बनाते हैं कोई फाइल तो .pptx रहता है. इसी तरह से जब हम अपना वेब पेज को सेव करते हैं तो इसमें .stm और .html हमें लगाना पड़ता है. ओके, देन हाउ टू सेव ए वेब पेज. वेब पेज को हम सेव करने के लिए हमने जैसे नोटपैड में लिख दिया, वहाँ सिंपली हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे. सेव एज में जाने के बाद नाम पूछेगा हमें, तो नाम के साथ साथ हम लोग एक्सटेंशन लगाएंगे. एक्सटेंशन लगा करके हम ओके प्रेस करेंगे. जैसे कि मान लो कि योर नेम एनीथिंग नेम .html लिख करके हमें उसको सेव करना पड़ेगा. ठीक है,
तो हमारा वेब पेज सेव हो गया। सेव होने के बाद हम उसको अब इसमें देखेंगे, वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे कि हमारा किस तरह से वेब पेज बना है। जो हम लोग आउटपुट चाह रहे थे वैसा ही बना है या फिर कुछ डिफरेंस है। आफ्टर यू हैव सेव्ड योर वेब पेज, सेव करने के बाद यू मस्ट स्टार्ट योर ब्राउज़र टू व्यू द पेज। ब्राउज़र के लिए हम जैसे किसी में हम लोग गूगल क्रोम अपना ओपन करेंगे, देन या फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, देन फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, जैसे यहाँ पर गया हुआ है फाइल में, ओपन में जा कर के जो हमने नाम से सेव किया हुआ है उसी फाइल को ओपन करके हम देखेंगे। बट अगर उसमें हमारा आउटपुट सही नहीं आया है, वेब ब्राउज़र में ओनली हम लोग व्यू कर सकते हैं, हम लोग उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एडिटिंग करना है, आउटपुट हमारा डिफरेंट आ रहा है तो हमें एडिटिंग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर अगेन हम वहाँ पर नोटपैड में जाते हैं। फिर नोटपैड में जा कर कर टैग जो भी हमें वहाँ पर एडिटिंग करना है, एडिटिंग करके फिर अगेन हम उसको सेव करते हैं। फिर हम लोग जा कर के फिर ब्राउज़र को ओपन करके हम उस फाइल को देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसे आ रहा है। तो इसी प्रोसेस से हमारा वेब पेज बन रहा है। इसके बाद हम HTML के टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टैग कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस पर्पज़ से यूज होता है। तो आज जितना मैंने पढ़ाया आप उसको क्लियरली पढ़ो और इसको करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस टाइम में 1 वर्ड आंसर है यह आपका, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से फिर स्टार्ट करूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे।